शादी के बाद कहीं उज्जैन में कोई एक शादी में भी गए थे, उज्जैन में कोई शादी थी, वहां पे भी शायद कुछ इन दोनों के बीच बहस हुई थी। राजा को कुछ बहस भी बुरा भी लगा था कि सोनम ने जिस तरीके से व्यवहार किया था। राजा और सोनम 17 तारीख को शादी में गए थे। और राजा और सोनम अलग जाना चाहते थे, अलग गाड़ी से, मगर उनके भैया ने उनको अलग नहीं जाने दिया कि नहीं, राजा को अपने साथ लेके चलेंगे। हो सके वो उस दिन भी कोई प्लानिंग में बैठी होगी, इसलिए राजा से बोल रही थी अपन दोनों अलग चलते हैं। अच्छा, ये किसने कहा था उस दिन? सोनम ने कहा था राजा को कि हम दोनों अलग गाड़ी से उज्जैन चलते हैं। हाँ, राजा ने मेरे से बोला था मम्मी सोनम और हम दोनों अलग गाड़ी से जाएंगे। उस दिन वो गाड़ी साफ कर रहा था, तो मैंने की गाड़ी क्यों धो रहा था? बोले मेरे को उज्जैन जाना। मैंने की क्यों, किसके साथ जाना? तो बोले सोनम और हम दोनों अलग जाएंगे। बोले कि उनके भैया अलग गाड़ी से जाएंगे, मगर उनके भैया ने सोनम को अलग नहीं भेजा, राजा को खुद कोचिंग पे लेने के लिए गए। तो बोले राजा तुम हमारे साथ चलो। बोले कि मतलब ये आप कह रही हैं कि 17 तारीख को भी राजा की हत्या कर सकते थे ये? हाँ, कर सकती थी। वो तो मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि रिवॉल्वर किस लिए खरीदी थी उसने? अब वो रिवॉल्वर से साफ पता चल रहा है ना कि वो राजा को अकेला पाना ही चाह रही थी, कि कहीं से अकेला मिले वो, और उस पर वो करवाना चाह रही थी हमला वो। अच्छा, मतलब ये है कि बीच रास्ते में कहीं राज मिल जाता या कोई वो कातिल मिल जाते और फिर वो गोली से मार के हत्या कर सकते थे उसी 17 तारीख को, जिस तारीख को सोनम कह रही थी कि राजा को मेरे साथ अकेले चलो। हाँ, उस तारीख को ही मार सकती थी, क्योंकि रात को उधर से आने में लेट हो गए थे। वो तो उनके भैया के साथ था, इसलिए राजा बच गया। अगर अलग गाड़ी से होता तो सोनम तो यही बोलती ना कि लूट पट्टी हो गई हमको, मतलब कोई रोक लिया, और ऐसे करके मरवा सकती थी, वो कुछ भी करवा सकती थी। अच्छा, ये एक बड़ी बड़ी साजिश थी उसकी, जो शायद उस दिन नहीं हो